हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और लच्छेदार पापड़ी की रेसिपी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कटोरी के जितना मैदा। यहाँ पर आपको 250 ग्राम तक मैदा यूज़ करना है। तो मैदे को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। तो मैदे में नमक डालने के बाद अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी के इतना ही मीठा सोडा इस्तेमाल किया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा पानी और इसे नॉर्मल आटे की तरह, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, सेम वैसा ही आटा हमें मुलायम सा लगा लेना है। इस पापड़ी के आटे को लगाने के लिए आपको किसी तरह के मोवन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें मोवन बिल्कुल भी ना डालें। अब अपने आटे को हम मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। अब इस आटे को हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद तैयार करेंगे हम साटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने साटा तैयार करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी साटे से हमारी पापड़ी में बहुत सारे लेयर्स पड़ती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो इस साटे को तैयार करने में हमने आधी कटोरी के जितना देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 कटोरी छना हुआ मैदा भी इसमें डाल देंगे। तो इन दोनों को ही हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से हमें मैदे और घी का घोल बना लेना है। इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो हमारा घोल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम आटा हमने लगाया है। आपको भी इसी तरह का नरम आटा लगाना है। अगर आपका आटा टाइट हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कुछ इसी तरह का नरम आटा लगाएं। पापड़ी बनाने के लिए आटा बहुत ही ज़्यादा नरम लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपका आटा थोड़ा सा भी टाइट हो गया तो आपकी जो पापड़ी है उसकी लेयर खुलेंगी नहीं। तो अपने आटे को हम प्लेटफॉर्म पर रख लेंगे और इसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे। एक बार ये अच्छे से रोल हो जाएगा तब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इक्वल शेप की लोइयाँ काट लेनी है। तो इन सभी लोइयों को काटने के बाद हम इसे एक बोल में रख लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर देंगे। तो अपनी सभी लोइयों पर हम 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। तो अब हम अपनी एक लोई ले लेंगे और इसे मैदा लगाकर बेल देंगे। यहाँ पर आपको रोटी जैसा ही इसे बेलना है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आपको इसे रोटी से भी पतला बेलना है। इस पापड़ी के आटे में मोवन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इसे मैदे के साथ बेलेंगे तो ये अच्छे से बेल जाएंगी। तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। तो इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डालते जाएं और इसे पतला बेलने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने एक रोटी को अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पतला बेला है। कुछ इसी तरह से आपको भी बेल लेना है। इसी तरह से हमने 4 रोटियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब हमने जो साटा तैयार किया है उसे थोड़ा सा हम चला देंगे। इसे थोड़ा सा चला देंगे ताकि हमारा साटा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए और लगाने में आसानी हो। तो अब अपनी बेली हुई सभी रोटियों में हम एक एक करके अपने इस साटे को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। हमें अपनी हर रोटी में साटे को ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि इसके आटे को गूंथते समय हमने मोवन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। हमने रोटी पर साटे को अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड कर देंगे। तो सूखा मैदा लगाने के बाद अब इसी रोटी पर हम दूसरी रोटी को डाल देंगे। तो अब जिस तरह से हमने पहली रोटी पर साटा लगाया था उसी तरह से इस पे भी हम साटा लगाएंगे और एक एक करके वही स्टेप हम फॉलो करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपनी चारों रोटियों पर साटा लगाकर तैयार कर लेंगे।
तो हमने अपनी सारी रोटियों पर साटा लगाकर तैयार कर लेना है। अब इसके साइड के एजेस को हम काट देंगे। तो हमने इसके साइड के एजेस को अच्छे से काट दिया था। अब इसकी हम पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। कुछ इस तरह से आपको इसे काटना है। तो हमने अच्छे से इसकी पट्टियाँ काट ली हैं। अब अपने बचे हुए साटे को भी हम इस पर लगा देंगे। हमने अपनी सभी पट्टियों पर अच्छे से साटा लगा दिया है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। अपनी एक एक पट्टी को हमें ऐसे ही रोल करते जाना है। तो अपनी सारी पट्टियों को हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी पट्टियों को ऐसे ही रोल कर लेंगे। इसके बाद हमने लास्ट वाले एरिया को इसे पीछे की तरफ जोड़ देना है। ऐसे ही हमें सारे बना लेने हैं। तो हमने अपनी सारी पट्टियों को अच्छे से रोल कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन में एक तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अपने तेल को हम ऐसे ही गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक रोल लेंगे और इसे इस तरह से बेल लेंगे। आपको इसे बेलते समय ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही हल्का बेलन इस पर चलाना है। आपको एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ इसे इस तरह से बेल लेना है ताकि इसकी लेयर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसे बेलते समय आप सूखे मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये थोड़ा सा सूखा लगे तो आप इस पर तेल भी लगा सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बेल कर दिखा देते हैं। तो आप अपने बेलन को एक बार सामने की तरफ और एक बार अपनी तरफ इस तरह से इसे बेल लें। तो इसी तरह से हम सारे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे बेल लिए हैं। अब चलते हैं इसे तलने की तरफ। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसी तरह से हमें तेल को मीडियम ही गर्म करना है। तो अब हम एक पापड़ी को अपने तेल में डाल देंगे। पापड़ी को तेल में डालने के बाद आप किसी नुकीली सिलाई या किसी तीली की मदद से इसकी सारी परतों को खोल दें। तो इसी तरह से आपको पापड़ी की परतों को खोलते जाना है। इससे आपकी पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी और परतदार बनेगी। एक बार आपकी जब पापड़ी की सारी लेयर्स खुल जाएंगी और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारी पापड़ी की लेयर्स कितनी ज़्यादा खुल गई हैं। अब इसे हम पलट देंगे। इसे दूसरी साइड भी अच्छे से कुक होने देंगे और फिर इसे हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और लेयरदार लग रही है। तो फ्रेंड्स हमारी क्रिस्पी, लेयरदार और खस्ता पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने एक पापड़ी को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल देंगे। तो अभी हमारी एक पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी पापड़ी को भी तल लेंगे। तो अब हम इसमें दूसरी पापड़ी भी डाल देंगे। तो दोस्तों याद रखें कि आपको अपनी पापड़ी की परतों को खोलने के लिए एक बड़ी सिलाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। पापड़ी को डालते समय आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे हमारी पापड़ी जल्दी जल जाएगी और वो अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो जब भी आप इस तरह की पापड़ी तल रहे हो तो आप अपनी गैस की फ्लेम को धीमा ही रखें। तो बहुत ही कम चीज़ों में ये पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाएं या फिर आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं।
ये पापड़ी खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पापड़ियों को तल लेंगे। हमारी खस्ता और क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये क्रिस्पी खस्ता पापड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, आप इसका साउंड सुनिएगा। तो दोस्तों, आप इसका साउंड सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।